हाय टॉरस, वृषभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। चलिए देखते हैं यूनिवर्स आपको इस समय क्या कहना चाहते हैं, आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। जो भी आपकी करंट सिचुएशन चल रही है उसको लेकर के यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू माँ बाबा गुरु जी डिवाइन एंजल्स। टॉरस, जजमेंट, ओके, 4 of cups, स्टार, Nine of cups, Page of Wands, Knight of Cups, Five of Cups, Death, okay, Queen of Swords, बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहले तो मुझे आपके लिए टॉरस यहाँ पर जो मैसेज मिल रहा है ना कि यहाँ पर आपकी लाइफ में कर्मा क्लियरेंस भी है। जजमेंट और डेथ दोनों कार्ड्स यहाँ पर अवेलेबल हैं और आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ये जो भी चीज हुई है ना, जो भी आपकी लाइफ से कट हुआ है या हो रहा है, जिस चीज का भी लॉस आपकी नजर में, वो चीज लॉस हो सकता है, जॉब लॉस हो सकती है, रिलेशनशिप लॉस हो सकता है, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है। ये बहुत ही कार्मिक था। सबसे पहले तो आपको ये पता होना जरूरी है। और यहाँ पर हमारे पास 2 दरवाजे हैं, अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो, दैट मीन्स यूनिवर्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं आपके लिए कि एक दरवाजा अगर आपके लिए बंद किया गया है तो दूसरा दरवाजा खुल रहा है आपके लिए। तो एक नई 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 स्टार्ट है यहाँ पर, एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग है यहाँ पर आपके लिए विद द जजमेंट कार्ड। और ये शुरुआत जिसे कहते हैं ना कि ये वो शुरुआत है आपकी जिंदगी में, वो एक नया दरवाजा आपके लिए खुल रहा है जो आपने कहीं ना कहीं विश किया था, जो आपने कहीं ना कहीं वो चीज को मांगा था, वो चीज आपके लिए यहाँ पर आ रही है। इस टाइम पीरियड में आपको मिल रही है, मतलब कहने का मतलब अब भी नहीं मिल रही है वो, ये जो भी प्रोसेस हो रहा है ना, आपकी कोई तो विश रही है, आपने कुछ तो डिवाइन से, यूनिवर्स से डिमांड की थी, कोई तो आपकी विश थी जिसको लेकर के आपने यूनिवर्स के साथ अपनी विश को शेयर किया था। वो विश को पूरा करने के लिए ही आपकी लाइफ में ये डेथ एंड रीबर्थ की जर्नी को लाया गया है। ये जो भी चीज आपके जीवन में एंड हो रही है या हो चुकी है, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आप उस प्रोसेस में हो, मे बी, क्योंकि यहाँ पर ये रस्सी पूरी तरीके से टूटी नहीं है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों की लाइफ में वो चीज एंडिंग में है, एंडिंग का लास्ट पॉइंट जिसे कहते हैं ना, उस पर चल रही है, और आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है वो चीज खत्म हो चुकी है। तो आपको यूनिवर्स यहाँ पर बेसिकली ये बोल रहे हैं विद द जजमेंट कार्ड कि इस टाइम पीरियड में आपको गोइंग विद द फ्लो रहना है। यूनिवर्स जो कर रहे हैं वो आपके अच्छे के लिए कर रहे हैं, आपकी विश को फुलफिल करने के लिए कर रहे हैं,
हो सकता है इस चीज को आप अभी अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, हो सकता है जिस तरह के सर्कमस्टांसेस आपकी लाइफ में इस टाइम पीरियड में चल रहे हैं, जिस तरह की सिचुएशन आपके जीवन में चल रही है, आप नहीं समझ पा रहे हैं कि एक्चुअल में वो चीज हो क्यों रही है, वो आपके अच्छे के लिए हो रही है या बुरे के लिए हो रही है। तो आप यहाँ पर इस रीडिंग को इसलिए सुन रहे हैं कि यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि वो एक्चुअल में आपके भले के लिए हो रही है, और इस टाइम पीरियड में आपको बस अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। आपको इस टाइम पीरियड में फूल की एनर्जीज में टैप इन करना है, आपको इस टाइम पीरियड में अपनी इनर वॉइस पर ट्रस्ट करना है और अपने डीटी, अपने डिवाइन, अपने यूनिवर्स पर, उस ब्रह्मांड पर आपको विश्वास करके आगे बढ़ना है। मतलब जिसे कहते हैं ना कि जो जो जिंदगी जहां आपको अभी लेकर के जा रही है ना, उस फ्लो में आगे बढ़ते रहिए, ज्यादा दिमाग मत चलाइए। आपको बेसिकली पास्ट की ऊर्जा से बाहर आना है इस टाइम पीरियड में, क्योंकि यहाँ पर भी अगर आप देख रहे हैं 5 ऑफ कप्स है, यहाँ पर भी 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। बहुत बुरी तरीके से ये जो भी चीज आपकी, क्योंकि डेथ का कार्ड है ना यहाँ पर, तो डेथ का कार्ड लिटरली यहाँ पर पेनफुल एंडिंग की बात कर रहा है। तो ये एंडिंग ईजी नहीं थी, ये बहुत ही पेनफुल एंडिंग है, और आप अभी भी उसमें डूबे हुए हो। ठीक है, अभी हो सकता है आप में से किसी के क्लोज वन आपसे दूर चले गए हों, ठीक है, इस दुनिया से दूर चले गए हों, कि उस चीज का आपको बहुत गम है, उस चीज का आपको दुख हो सकता है। अब आप कहोगे किसी अपने के जाने का क्या, हमें क्या फायदा, मतलब इसमें फायदे की क्या बात है, या फिर वो अच्छा कैसे हो सकता है, राइट। तो यूनिवर्स कह रहे हैं आपको नहीं पता है, आप इन चीजों से अभी ये आपके अभी जो फिजिकल माइंड है ना आपका, उससे परे की चीजें हैं, आप इन चीजों को अभी अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो। खासकर जिस सिचुएशन में आप अभी हो ना, तो अभी तो आप इन चीजों को समझ ही नहीं पाओगे। तो बस आप इतना जानिए कि ये जो चीज है ना, ये आपके भले के लिए ही हो रही है, इसमें आपका कुछ ना कुछ भला ही है, और आप इस टाइम पीरियड में एक बहुत बड़े कर्मा को क्लींस करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, तो आपकी लाइफ में कोई तो अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ इस टाइम पीरियड में, करंट सिचुएशन में आपकी तरफ भेजी जा रही है, और आपके लिए चैलेंज ही यही है इस टाइम पीरियड में। करंटली जो आपके लिए चैलेंज आ रहा है ना, कि किस तरीके से आप खुद को मोटिवेट करें, किस तरीके से आप खुद को खड़ा करें, किस तरीके से आप खुद को पॉजिटिव करें, पॉजिटिवली चीजों को समझें, पॉजिटिवली चीजों को लें। इस टाइम पीरियड में ना आपको पॉजिटिव होने की जरूरत है, इस टाइम पीरियड में आपको खुद से कनेक्ट होने की जरूरत है। आप बहुत ज्यादा इस टाइम पीरियड में नेगेटिव हो रहे हो, या तो आप कि आपको बेसिकली इस टाइम पीरियड में अपने इमोशंस को रिलीज करना है। अभी वो फॉर्म कोई भी हो सकता है, ये फॉर्म ऑफ आपका कोई गिफ्ट हो सकता है, आपका कोई टैलेंट हो सकता है, जर्नलिंग हो सकती है, पोएम हो सकती है, अगर आपको लिखना बहुत पसंद है, म्यूजिक हो सकता है, किसी भी फॉर्म में आप इस एनर्जी को रिलीज करें, आपको यहाँ पर यूनिवर्स बोल रहे हैं। ठीक है, अगर नहीं कर सकते हैं तो आपको यहाँ पर किसी से काउंसलिंग लेने की इस टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा जरूरत है, या फिर किसी से मतलब किसी से भी आप या तो किसी प्रोफेशनल से काउंसलिंग लीजिए, अदरवाइज आप किसी से बात कीजिए, राइट। आप किसी से बात कीजिए ताकि आप इस सिचुएशन से जो है बाहर आ पाए, आप चीजों को पॉजिटिवली समझ पाए, तभी आपकी तरफ जो अपॉर्चुनिटीज आ रही है इस टाइम पीरियड में आप उसे ग्रैब कर पाओगे, आप उसे ले पाओगे, क्योंकि यूनिवर्स आपकी तरफ कोई एक नया द्वार ओपन कर रहे हैं, एक नया ऑफर आपको दे रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटी आपको दे रहे हैं, बट आप उस तरफ अभी देखने के लिए, कहीं उसको लेने के लिए आप अवेलेबल नहीं हो। ठीक है, आपको यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं कि अपने फोकस को वहां से हटा करके यहाँ करो। आप कितनी देर इस ऊर्जा में बने रहोगे, आपको जल्दी से जल्दी इस एनर्जी से बाहर आना है, क्योंकि करंटली आपकी तरफ कोई तो अपॉर्चुनिटी आ रही है, हो सकता है आपको आगे बढ़ने का मौका दिया जा रहा है, बट आप अभी इतने ज्यादा दुख में हो, इतने ज्यादा आप निगेटिव हो, सैड हो, कि आप उस एनर्जी को लेना ही नहीं चाह रहे हो, आप उसे पाना ही नहीं चाह रहे हो, आप उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ रहे हो कि अभी मैं अपने ही दुख से उबर नहीं पा रहा हूँ या उबर ही नहीं पा रही हूँ, तो मैं इस अपॉर्चुनिटी को कैसे ग्रैब कर सकता हूँ या सकती हूँ। तो यूनिवर्स कह रहे हैं इस गलती को मत कीजिए, क्योंकि ये जो चीजें हो रही है ना आप ही के भले के लिए यहाँ पर हो रही हैं। तो इस समय अपने आप को पॉजिटिव करना, अपने आप को रिचार्ज करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये टाइम पीरियड बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी एक नई शुरुआत करें, आप नेचर में टाइम स्पेंड करें,
आप ऐसे लोगों के साथ जुड़ें जो आपको मोटिवेट करें, जो आपको पॉजिटिव करें। बेसिकली आप जो अपने को उठाने के लिए इस टाइम पीरियड में कर सकते हैं, यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं वो कीजिए। क्योंकि अगर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट कर रही है, आपसे कनेक्ट कर रही है, तो आपको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए कि यह मैसेज आपके लिए डायरेक्टली आपको दिया जा रहा है, और ये मैसेज लेने के बाद भी इस एनर्जी में बने रहना आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। सबसे पहले तो यहाँ पर मुझे आपके लिए मिल रहा है कि सबसे पहले आपको उठना है, सॉल्ट बाथ लेना है, और जितना हो सके अभी थोड़ा ना आप अपने घर से बाहर निकलें, अपने एरिया से बाहर निकलें, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। कुछ इस टाइम पीरियड में आपको अपने आप को चुकाने की जरूरत है, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करने की जरूरत है, तभी आप इस एनर्जी से पूरी तरीके से बाहर आ पाओगे। या तो आप खुद के लिए एक हॉलिडे प्लान कीजिए जहां आप सिर्फ और सिर्फ अकेले जा रहे हैं, ठीक है, कुछ एडवेंचर करना, हॉलिडे प्लान करना। अगर आप आज तक कहीं अकेले नहीं गए हैं तो अकेले जाना, या फिर किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक किसी जगह पर अगर आप अकेले नहीं गए हैं, अपनी सेफ्टी देख करके अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है, तो वहां आपको जाने की जरूरत है। क्योंकि ये वक्त है कि आप अपने आप से कनेक्ट हो, आप अपने आप को रिचार्ज करें। रिचार्ज करने का वक्त ये आ गया है टॉरस, क्योंकि यहाँ पर इस मौके को खोना नहीं है आपको। क्योंकि आने वाला जो समय है ना, बहुत ही बेहतरीन आपके लिए यहाँ पर आ रहा है। डेफिनेटली आपको रिकवर किया जाएगा, आपको हील किया जाएगा। बेसिकली ये जो भी सिचुएशन से आप गुजर रहे हो ना, इस सिचुएशन को हील किया जाएगा, ठीक है, आपको इस सिचुएशन से बाहर निकाला जाएगा। इस टाइम पीरियड में आपको क्या करना है, आपकी यहाँ पर एक नई शुरुआत हो रही है। क्योंकि अभी आप एक्शन के अभी आप देख भी नहीं रहे हो, पर आने वाले समय में आप उस तरफ एक्शन लेते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। बट उसको उस तरफ एक्शन लेने के लिए अभी आपका हील होना, अभी आपका बैलेंस होना, अभी आपका रिचार्ज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, हो सके तो या तो आप किसी से बात करें, अपने इमोशंस को बाहर निकालें, काउंसलिंग कराने की जरूरत है आपको, या फिर हीलिंग आपको अपनी करने की जरूरत है। या तो खुद करिए या फिर कराइए, ठीक है, सेल्फ हीलिंग या तो खुद कीजिए, खुद की हीलिंग, या फिर आप किसी एक्सपर्ट से आप कराइए। ये इस समय की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इस समय को अब आपको ना निकालना नहीं है। आपको यूनिवर्स आपसे ये पूछ रहे हैं कि कितनी देर कब तक आप इस सिचुएशन में रहोगे। अब वक्त आ गया है उस सिचुएशन से बाहर निकलने का, ये ट्रांजिशन का वक्त है। इस वक्त में आप नेगेटिव नहीं हो सकते, ठीक है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। मैं एक कार्ड और लेना चाहती हूँ आपके लिए। पेज ऑफ कप्स, ट्रांजिशन, एग्जैक्टली। ओके, तो यूनिवर्स यहाँ पर आपको ये बोल रहे हैं, सबसे पहली बात तो जल्दबाजी की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। जल्दबाजी इन द सेंस, आपको जल्दबाजी में कोई एक्शंस नहीं लेने हैं। किस तरह के एक्शंस की बात कर रही हूँ कि मेरे पास तो भाई बहुत कम समय है, मेरे पास तो सिर्फ कुछ दिन है, मुझे इसी में ही अपने आप को शिफ्ट करना है, चेंज करना है। देखिए, अगर आप इस तरीके से सोच करके आगे बढ़ रहे हैं, नो, ठीक है, कि मेरे पास वक्त कम है, ये नहीं आपको थॉट में लाना है। आपको सिर्फ ये देखना है कि मैं और कितनी देर इस एनर्जी में रह सकता हूँ या रह सकती हूँ। अब वक्त आ गया है, मुझे इस एनर्जी से बाहर आना ही है, ठीक है। तो ग्राउंडिंग कीजिए इस टाइम पीरियड में। इस तरह का थॉट मत लाइए। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि जल्दबाजी नहीं, इस तरह की जल्दबाजी नहीं करनी है। मैं ये नहीं कह रही कि आप इस स्थिति में बने रहो अभी, डेफिनेटली मैं कह रही हूँ कि अभी आप अगर इस रीडिंग को सुन रहे हो तो अभी आपको अपनी एनर्जी को शिफ्ट करने की जरूरत है। बट ये थॉट में मत लाइए कि मेरे पास वक्त बहुत कम है, इस तरह की जल्दबाजी नहीं, क्योंकि फिर आप अपने आप को अच्छे से हील नहीं कर पाओगे। आपका फोकस सिर्फ ये क्या इसी चीज पर रहेगा, मेरे पास वक्त बहुत कम है, अभी अपॉर्चुनिटी आनी है मेरे पास, या फिर अभी ही है मेरे पास अपॉर्चुनिटी, फिर ये मेरे हाथ से निकल जाएगी। ऐसा थॉट पैटर्न मत लाओ। यूनिवर्स यहाँ पर आपको ये बोल रहे हैं वो अपॉर्चुनिटी तो आपके लिए है ही है। आप पहले अपने आप को पूरी तरीके से हील कीजिए, दिल से हील कीजिए, मन से हील कीजिए। ऊपर ऊपर से आपको हील नहीं करना है, क्योंकि ये ट्रांजिशन मोड है। डेफिनेटली ये बहुत ही एक नेगेटिव सिचुएशन है आप में से कुछ लोगों के लिए, आप में से बहुत लोगों के लिए ये इजी पीरियड नहीं है, ये ट्रांजिशन इजी नहीं है। बट आपको ये अंडरस्टैंड करना है इस टाइम पीरियड में कि ज्यादा देर आपको इस सिचुएशन में नहीं रहना, क्योंकि अंततः
फ्री विल हमारी है, चॉइस हमारी है कि हम कितनी देर इस सिचुएशन में बने रह सकते हैं। ठीक है, तो अपने आप को ग्राउंड कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए बरकत आ रही है, यहाँ पर आपके लिए अबंडेंस आ रही है, यहाँ पर आपके लिए स्टेबिलिटी आ रही है। आपके अंदर का पीस आपको यहाँ पर मिलने वाला है, आपके अंदर की सुख, आपके अंदर की शांति आपको यहाँ पर मिलने वाली है। और ये जो भी है ना, मतलब ये आपकी कहीं ना कहीं विश से कनेक्टेड है। अभी ये मटेरियलिस्टिक हो सकता है, मेंटली हो सकता है, स्पिरिचुअली हो सकता है, ये जो भी आपकी विश है ना उसी तरफ आपको लेकर के जाया जा रहा है। इस टाइम पीरियड में आपको अपने टैलेंट के साथ, आपको अपने गिफ्ट के साथ कनेक्ट होने के लिए यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं। इस समय ना आप बस उसके साथ कनेक्ट हो जाओ। ये जो भी इमोशंस है ना, आप अपने गिफ्ट्स में जो भी आपका टैलेंट है ना उसके थ्रू उन इमोशंस को रिलीज करो, आपको यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं विद द पेज ऑफ कप्स। ये बहुत ही बढ़िया टेक्निक है इस टाइम पीरियड में आपके लिए, आने वाले समय में। ओके क्योंकि आने वाले समय में मैं आपको एक क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में देख रही हूँ। ठीक है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स बेसिकली ये वो एनर्जी है कि आप अपने आप में बहुत क्लियर हो। आपको पता है मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ या कहाँ स्टैंड करती हूँ, मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, जो हुआ मेरे लिए किस वजह से हुआ, वो सारी नॉलेज, वो सारी विजडम आपको मिल रही है यहाँ पर। वो सारी क्लैरिटी आपको यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है और आप बहुत ही एक स्टेबल पोजीशन पर यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हो। आप में से बहुत लोगों की मैं स्पिरिचुअल ग्रोथ यहाँ पर देख रही हूँ और मेंटली आप लोग बहुत, जिसे कहते हैं ना, पीस ऑफ माइंड में आप टैप इन करने वाले हो। ये लिटरली आई रियली डोंट नो, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि किसी ने अपने बेटर हाफ को खोया है यहाँ पर। ठीक है, ये जो डेथ एंड रीबर्थ वाली एनर्जी है ना, ये इस तरह की भी मुझे मैसेज यहाँ पर मिल रहा है कि किसी ने अपने बेटर हाफ को खोया है, मतलब अपने स्पाउस को खोया है और अब आपकी यहाँ पर एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है। ओके, दैट इज वाई यहाँ पर बहुत ही इस तरह का मैसेज मैंने बोला ना कि ये इजी नहीं था, ये इजी नहीं है ट्रांजिशन, बहुत ही डिफिकल्ट ट्रांजिशन है। लेट्स सी और आपको यहाँ पर क्या बोल रहे हैं। आप में से मतलब मैं स्पेसिफाई नहीं करूंगी, डिपेंड करता है ना कि आपने क्या मांगा था, लेकिन डेफिनेटली ये जिन्होंने भी स्पिरिचुअल ग्रोथ मांगी है ना, अब आपकी यहाँ पर स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो रही है। टॉरस नेक्स्ट, और जो ऑलरेडी थे नेक्स्ट लेवल पर आप जहाँ पर जा रहे हो। देखते हैं सिचुएशन को लेकर के यूनिवर्स आपको इस समय और क्या मैसेज देना चाहते हैं। टॉरस, सबसे पहले तो आपको ये बात समझने की जरूरत है टॉरस, सी आपके सामने शफलिंग करी है मैंने, कि ये जो भी टावर की एनर्जी आई है ना आपकी लाइफ में, ये जो भी डेथ और रिबर्थ के प्रोसेस से आप लोग गुजर रहे हो, ये आपकी नेक्स्ट जो जर्नी आपकी स्टार्ट हो रही है उसमें ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा था बेसिकली। तभी उस चीज का अंत होना निश्चित था, उस चीज की एंडिंग होनी निश्चित थी। इस चीज को आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है बहुत ज्यादा। वो चीज होना लिखा था, उसके बिना आप आगे नेक्स्ट लेवल पर नहीं जा सकते थे। दैट इज वाई वो चीज हुई है, वो चीज गई है, वो जॉब गई है, वो रिश्ता गया है, वो कुछ तो हुआ है ऐसा। स्टॉर्म वार्निंग ये बताता है कि वो चीज आपके आगे बढ़ने में ना बहुत बड़ा ब्लॉकेज क्रिएट कर रही थी और अब आपको इस चीज को अंडरस्टैंड करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि या और आप में से अगर कोई ऐसे हैं जिनका ब्रेकअप हो गया है या फिर जिनकी जॉब लॉस हो गई है और आप लोग रिकवर करना चाहते हैं, कहने का मतलब आप दोबारा से रिकंसिलिएशन चाहते हो, आप दोबारा से उस जॉब को पाना चाहते हो, तो नहीं, वो चीज आपके लिए सही नहीं है। उस चीज के बारे में मत सोचो, आपको यूनिवर्स यहाँ पर ये बोल रहे हैं। ओके, women holding a heart,
वाओ, लिटरली ये मुझे पता है क्या लग रहा है कि अभी तक की जो आपकी जर्नी रही है, देखिए अभी ये आपका टोटल आपकी ओवरऑल लाइफ हो सकती है आपकी, या फिर ये स्पेसिफिक एरिया। अगर मैं आपको एक एग्जांपल के अकॉर्डिंगली समझाती हूँ कि अगर आपका करियर है, मान लीजिए करियर है, करियर से रिलेट कर रहे हो आप इसको, तो करियर में ये सिचुएशन आपकी चल रही है, तो अभी आप जो कर रहे हो ना, ये जो नेक्स्ट लेवल आपका स्टार्ट हो रहा है ना, आप बिल्कुल उससे डिफरेंट करने वाले हो, मतलब आप सोच भी नहीं सकते। ये बिल्कुल उसका डिफरेंट होगा। मतलब एक होता है ना कि हाँ आपने, आप पर्टिकुलर एक जॉब कर रहे थे, फॉर एग्जांपल आप इंजीनियरिंग में थे, इंजीनियर थे, और लेकिन अभी आप बिल्कुल अलग उस पे चले जाओगे, ठीक है। जैसे कि एकदम से आपका इंटरेस्ट आ गया, आपको क्लिक हुआ कि आपको ओकल्ट में जाना है। ये जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ क्योंकि मैं ओकल्ट में हूँ, तो मैं आपको ओकल्ट का एग्जांपल दे रही हूँ। आपके केस में वो कुछ भी हो सकता है, या फिर आपका म्यूजिक में इंटरेस्ट था, ऑलरेडी था, आपका वो पैशन था, आपके पास वो गिफ्ट था, वो टैलेंट था, टैलेंट है आपके अंदर, तो आप उस तरफ जा रहे हो, ठीक है। राइटिंग आपका पैशन था, तो आप उसको फॉलो कर रहे हो। ये नेक्स्ट जो आपका जर्नी स्टार्ट हो रही है ना, वो डिफरेंट है, समझ रहे हो आप। ये डिफरेंट मैं बोल रही हूँ आपको कि अभी जो चल रहा है ना, उससे बिल्कुल डिफरेंट होने वाली है। अगर करियर है तो करियर पाथ चेंज है, ओवरऑल अगर आपकी लाइफ है तो भाई आपकी लाइफ 360 डिग्री चेंज होने वाली है। कुछ ऐसा यहाँ पर बदल रहा है आपकी जिंदगी में, समझ रहे हो आप। हाँ, और अभी मैं इसको और अच्छे से नहीं मैं आपको एक्सप्लेन कर पा रही, क्योंकि इस चीज को जब आप खुद एक्सपीरियंस करोगे ना, तो आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे। क्योंकि आई नो जिनके लिए ये मैसेज आ रहा है ना, वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि मैं किस तरह के चेंज की, शिफ्ट की बात कर रही हूँ, आप समझ गए हो। और बाकी की समझ आपको तब आ जाएगी जब आप खुद रिलेट करोगे ना, खुद एक्सपीरियंस करोगे उस एनर्जी को, तब आपको ये समझ में आ जाएगा। लेट्स सी इस चीज को लेकर के, सिचुएशंस को लेकर के और आपके लिए क्या कोई मैसेज है जो आपको देना चाहते हैं यूनिवर्स इस टाइम पीरियड में। 6 ऑफ वॉन्ट्स यहाँ पर भी है। You're kind of a big deal, so start acting like that. My God, literally जैसे ना किसी की कोई बोरिंग लाइफ थी और अब आपकी लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आई एम सो सॉरी, मतलब अगर कुछ ऐसा आपके इस जीवन में हुआ है, आप ये मत कहिएगा कि हमारी लाइफ में कुछ ऐसा हो गया और आप यहाँ पर हंस रहे हो। बट माय डियर, मैं आपकी पास्ट को नहीं देख रही हूँ, अभी मैं जस्ट आपके आने वाले समय को देख रही हूँ। और आप आने वाले समय में जिस तरह से आप उसमें फील करने वाले हो ना, मैं उस एनर्जी को यहाँ पर फील करके आपको यहाँ पर मैसेज दे रही हूँ कि आप एक बोरिंग लाइफ से ना बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइफ में टैप इन करने वाले हो। अगर आपकी लाइफ में बहुत बोरियत थी ना, होता है ना कि एक लाइफ एक चल रही है, 9 to 5 की लाइफ चल रही है बस, या फिर सेम सेम रूटीन डेली चल रहा है, कुछ एक्साइटमेंट नहीं है। वो एक्साइटमेंट आपके जीवन में जैसे लौटने वाली है, आपके जीवन में जैसे कुछ एक करने का जो आपके अंदर जो पैशन था वो खत्म हो गया था ना, वो एक एनर्जी आपकी खत्म हो गई थी, वो एनर्जी दोबारा से लौटती हुई मुझे आपके जीवन में यहाँ पर दिखाई दे रही है। वो पैशन में आप दोबारा आ रहे हो, आपके अंदर खुद एक देखिए, हो सकता है आप कुछ अलग तरह की जिंदगी आप जी रहे थे जिसमें आप हैप्पी नहीं थे, ठीक है। आपने यूनिवर्स से वो डिमांड करी, आपने वो विश करा, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज बैठी हुई थी कि हाँ मुझे तो मेरे जीवन को बदलना है, मैं ऐसे नहीं इस दुनिया से जा सकता या ऐसे नहीं अपनी दुनिया से जा सकती, क्या यही इतनी ही नीरस मेरी लाइफ है। तो जैसे कि उसमें वो स्पार्क आ रहा है, मैं इन अ पॉजिटिव सेंस बोल रही हूँ यहाँ पर, कुछ ऐसा डराने वाला चीज नहीं बोल रही हूँ। वो चैप्टर तो जा रहा है आपका, बट आगे आने वाले समय में ना, मतलब बहुत एक पैशनेट एनर्जीज आपकी आ रही है, जिसे कहते हैं खुल करके जीने वाली एनर्जी। आप एक मीनिंगफुल लाइफ को जीने वाले हो। अभी तक आप एक, यस मेरे को वर्ड मिल गया आपके लिए कि अभी तक, और ये मेरे को यूनिवर्स ने आपके लिए दिया है कि अभी तक आप मीनिंगलेस लाइफ जी रहे थे। जिंदगी का कोई मीनिंग नहीं था आपके लिए, मतलब आपको लग रहा था कि कोई मतलब ही नहीं है मेरे रहने का, मेरे जीने का, कोई तो मतलब होना चाहिए ना। बट आप अब आने वाले समय में मीनिंगफुल लाइफ जीने वाले हो, ठीक है। जो आपके इन सभी गमों को भरेगा, जो आपके इन सभी सैडनेस से आपको रिकवर करने में आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा, ठीक है। आप बहुत से लोगों की मदद करने वाले हो,
बहुत खुल करके आप जीने वाले हो आने वाले टाइम में। अगर मैं ट्रूली अगर बोलूं तो जो मैं कार्ड्स अभी देख रही हूँ ना, तो खुल करके अब अपने लिए खुद के लिए आप अब जियोगे ये वाले टाइम में। यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं, तो इस चीज को अंडरस्टैंड करो। इस ट्रांजिशन को आपको इस टाइम पीरियड में समझना है, इस चीज को अंडरस्टैंड करना है टॉरस। ओके, तो यस माय डियर, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू जरूर बोलिएगा, आप लोगों के साथ इस रीडिंग को जरूर शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।